ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत सारी रिपोर्टों को खंगालने के बाद 4 रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर के आते हैं हम, और क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर, उसके बाद मोहर लगाते हैं एक्सपर्ट। हर्ष, पहली कंपनी जी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले HSBC की रिपोर्ट खजारी की सलाह 83 के इन्होंने टारगेट्स यहाँ पर दिए, 83 रुपीज़ के यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि क्वार्टर 1 में जिस तरीके के नतीजे आए, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे करीब हम लोग 5% बेहतर मान के चलते हैं यहाँ पर। FY27 के लिहाज से रिटर्न ऑन एसेट को अगर आप देखेंगे, उसकी जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है वो इनको पसंद आ रही है। कंपनी की तरफ से गाइडेंस जो है वो बढ़ा दी गई है 1.8% से लेकर 2% तक, जबकि पहले 1.6% थी। यानी कि आगे की गाइडेंस को लेकर, रिटर्न ऑन एसेट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। HSBC को लगता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पहले जिस तरीके के बैड लोन्स थे यहाँ पर, उसमें काफ़ी हद तक जो है सुधार आया है और आने वाले क्वार्टर्स में भी सुधार देखने को मिल सकता है। प्रोविजनिंग जो है उसमें कम होते हुए दिखे हैं यहाँ पे, कम क्रेडिट कॉस्ट से उम्मीदें और बढ़ती हुई दिखी हैं यहाँ पे। इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर 27 से लेकर 29 तक साल के अगर आप देखें तो वहाँ से 15 से लेकर 26% तक के अनुमान बढ़ा दिए हैं यहाँ पे। एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार है और उनका मानना है कि आने वाले सालों में एक बेहतर कमाई का भरोसा ये स्टॉक दिखा सकता है। 83 तक के टारगेट। HSBC की रिपोर्ट, बाय की रेटिंग, 68 का भाव। अंबाला मैम देखिए जरा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? एंड अच्छी जगह पर है अभी भी। पहली रिकमेंडेशन जो भी है 55-56 वाली होल्ड करिए उसको भी। 70 रुपए के टारगेट जो भी है, जो है पहले से, वो भी प्लीज बने रहिए। इसमें अच्छी खासी मूवमेंट अभी और होनी बाकी है। और ये जो 83 के टारगेट्स दे रहे हैं बिल्कुल सही है। हालांकि काउंटर में 90 रुपए तक की मूवमेंट अभी और हो सकती है अगर आप मार्च तक होल्ड कर जाए तो ये अलग ही चाल में है। तो फिलहाल के लिए 69 रुपीज के आसपास भी किसी को खरीदना है। आई एम क्वाइट कन्विंस कि ये और ऊपर जा सकता है। और स्टॉप लॉस जो है आपको सिर्फ यहाँ पर 56.50 का लगाना है अगर 83 टारगेट कर रहे हो, और साथ में अगर आप मार्च तक होल्ड कर ले तो 90 का वेट करके जाइएगा सेम स्टॉप लॉस के साथ। चलिए ठीक है। अंबाला मैम अभी डिस्क्लोजर आपका। हाँ जी, तो आज जितने भी स्टॉक्स पर बातचीत की है विपुल जी, न्यूज में जो भी स्टॉक्स पर बातचीत की है, तो कोई भी ऐसा काउंटर नहीं था जहां पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस हैं, या सो हेंस आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी मैनर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेंबर्स के पास स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो में लाइव पे जब हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो किसी के पास कोई पोजीशन हो सकती है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ डिसीजन टू इन्वेस्ट ऑन आवर रिकमेंडेशन, मेक श्योर यू आर डिस्कसिंग इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड कीपिंग योर रिस्क एपेटाइट ऑन टॉप प्रायोरिटी। बाकी जो भी पास्ट परफॉर्मेंस है फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है। इस बीच एक दर्शक कह रहे हैं, लिविंग डेकोर जी कह रहे हैं, रचित जी आपका एक बेटा तेजस डूब गया। नहीं, तेजस कहाँ था? तेजस तो था क्या? दत्तक पुत्र था वो। इनको कभी आज तक तेजस को तो आपने कभी नहीं बोला कि मेरा पुत्र है। जाते जाते मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऑन स्क्रीन जब ये चल रहा होता है तो आपकी टीम स्टूडियो में सुनती है कि मतलब स्क्रीन पे रहता है, सो दे यू मस्ट बी लाफिंग अ लॉट समटाइम। मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीजें बता देता हूँ। एक मेरी शोज, और एक अगर मैं क्लाइंट कॉल, यूजुअली आई डोंट गेट इनटू इट, इफ आई डू अ क्लाइंट कॉल एंड शोज, मेरी टीम उसके बाद मेरे से बहुत ज्यादा इज्जत से बात नहीं करती, क्योंकि सिर्फ बैठे बैठे हंसते रहते हैं कि ये आदमी ऑफिस में कैसा होता है और कम्युनिकेशन पे कैसे चला जाता है। बहुत शानदार सर, ऐसा नहीं है सर। हाँ, बहुत शानदार। अम्बाला मैम नमस्कार। चलिए आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। विशाल मेगा मार्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। HSBC की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह 153 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होते हैं, यानी कि जो पुराने स्टोर से जो बिक्री करके जो यहाँ पर नंबर्स निकल के आए हैं साल दर साल के हिसाब से, वो 10% की ग्रोथ दिखाते हैं। HSBC का मानना है ये एक मजबूत मांग की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, रेवेन्यू जो है जिस तरह से उम्मीद की जाती है उसके मुताबिक रहा है। अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें, बेहतर ग्रॉस मार्जिन रहे और इसी के चलते एबिटा में थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। डिस्काउंटिंग कम होने से यहाँ पे मार्जिन को थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिखा है, लेकिन हाँ ये सीमित है यहाँ पर। और साथ ही चुनिंदा प्रोडक्ट्स में जो है स्थिति जो है वो पॉजिटिविटी की वो देखने को मिल रही है। अब ब्रोकेज का कहना है कि आगे और कीमत बढ़ाने की जो योजना है, यहाँ पर जो प्राइसिंग जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। उससे मार्जिन भी सुधरेंगे और थोड़ा भरोसा भी सुधरता हुआ दिखेगा। चलिए, थोड़ा भरोसा हुआ भी सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। HSBC पे रिपोर्ट आई है विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। रचित सर, आपका व्यू क्या होगा? सर देखिए, आएंगे ये लेवल्स, ऐसी बात नहीं आएंगे, बट हाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब मार्केट के मेजर्स में इतनी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट ये लेवल्स आ जाएंगे। चलिए, ये लेवल आ जाएंगे। अच्छा, और कहाँ पर अच्छे लेवल्स आ सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप लोगों की लगातार टिप्पणियाँ हम लोगों को मिल रही थी। आप लोगों के लिए ही हम न सिर्फ अच्छी रिपोर्ट्स
बल्कि इंट्राडे कॉल से लेकर के तमाम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से लेकर के इन्वेस्टमेंट आइडिया से लेकर के आए हैं, और हमने इसके लिए मिलाया है कमोडिटी समाचार के साथ हाथ। तो आप भी बनिए हमारे इस स्मार्ट इक्विटी प्लान का हिस्सा। अगर आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है इसको लेकर के, किस तरह का प्लान है और किस तरीके से ये इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये जो स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है इसको आप स्कैन कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिए 8006007616। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हो, ऑप्शन स्ट्रेटजी हो, स्विंग ट्रेड हो, इंट्राडे कॉल हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट को लेकर के मन में थॉट प्रोसेस है, तो कोशिश ये है इक्विटी को लेकर के आपकी सारी दुविधाओं को हम दूर कर सकें, और जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की, अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो आप जाइए एक बार स्कैन कीजिए, या फिर इस नंबर पर 8006007616 पर अवश्य कॉल करें। चलिए हर्ष के पास चलते हैं और अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वाले जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो क्या कह रहे हैं। हर्ष बताइए। ये सोना BLW की बात कर लेते हैं। अगला शेयर है न्यूमरा की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 848 के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं Q1 की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक रहे। डेंसो के साथ जो JV होती है, जॉइंट वेंचर होता हुआ दिखा है, वो इनको लग रहा है कि एक बड़ा अवसर रहेगा ग्लोबल के हिसाब से कंपनी के लिए। FY35 तक काफ़ी लंबा आगे का बात कर रहे हैं, 10 गुना की ग्रोथ का लक्ष्य कंपनी लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर तमाम चीज़ें उस हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो फिर काफ़ी बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। रोबोटिक्स और फिजिकल AI जैसे नए क्षेत्रों में कंपनी जो है एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी के पास करीब 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है यहाँ पर, और इनका मानना है यहाँ पे सोना BLW के जो मोटर्स जो है यहाँ पे खासतौर पे जो मजबूत यहाँ पर डेंजो को लेकर जो इन्होंने बात करी है, आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। जब बात यहाँ पर प्रदीप सर बताइए, सोना कितना सोना है? सोना कितना सोना है, सोने जैसा एक गाना है सर। हाँ, बहुत सर, बढ़िया। वही। तो देखिए सोना BLW सर बने रहना चाहिए। 728 729 के लेवल के आसपास प्राइस चल रहा है। 800 के रेंज के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले कुछ भी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो क्रॉस हो जाता है सक्सेसफुली, नेक्स्ट आपको 950 तक भी मूव मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पोजिशनल अप्रोच यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा। 2 से 3 क्वार्टर का अप्रोच लेके चलिए। 673 के आसपास डेली जो सुपर ट्रेंड है उसका एक सपोर्ट है, और वो स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 535 के आसपास। तो 535 के आसपास स्टार्ट हुआ था। कभी भी अपना जो डेली एवरेजिंग एवरेजिंग प्राइस है उसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं देखा हम लोगों ने, तो एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए 950 ऑन द वे। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के लिए चले हर्ष के पास। उसके पहले ट्रेन इन रेंज कह रहे हैं बाजार में पेन इतना है बट मेरा पोर्टफोलियो सुपर स्ट्रांग है, रीजन डिप बाय। थैंक यू विपुल सर, रचित सर एंड प्रदीप सर। तो थैंक यू सर, आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही चमकता रहे, बाकियों का भी चमके, हम तो यही चाहेंगे। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। आखिरी कंपनी JP मॉर्गन की रिपोर्ट, न्यूट्रल सलाह, और 1000 रुपये 1050 के इन्होंने जो है वो टारगेट्स दे दिए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो रेवेन्यू प्रदर्शन है वो अनुमान से कमजोर रहा है। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि FY27 में जो ग्रोथ गाइडेंस है उसमें कंपनी की तरफ से कटौती देखने को मिली है। कमजोर डिमांड और AI के कारण यहाँ पे प्राइसिंग जो दबाव है वो आगे भी परसिस्ट करता हुआ दिख सकता है, इनका मानना है। अब इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ की भी बात की, जिससे कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है उसको घटाया है। तो उन्होंने कहा है कि धीमी रफ्तार आगे भी देखने को यहाँ पे मिलती हुई दिख सकती है। और खासतौर पे जो असीम कुमार दास जो है, जो कि नए CEO नियुक्त हुए हैं, उनका ये कहना है, मतलब ब्रोकरेज का ये कहना है कि हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में देखते हैं कि किस तरीके से उनके स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। ओवरऑल इन्होंने जो कहा है कि लंबी अवधि की क्षमता बरकरार है, लेकिन फिलहाल ग्रोथ पे दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, ग्रोथ में दबाव देखने को मिल सकता है। ग्रोथ में दबाव देखने को मिला है। कल हमने देखा 2.5% के आसपास की ADR में गिरावट थी, 3-3.5% अभी शेयर में गिरावट है इन्फोसिस के अंदर रिजल्ट्स के बाद। रचित सर क्या करें, जरा बताइए। सर 1050 मतलब 1042 तो आज ही आके गया है। 1047 कल बंद हुआ था। ये लेवल्स तो डेफिनेटली आ सकते हैं, बट क्या ये यहाँ पे कैप हो जाएगा? नहीं। क्या ये ऊपर जाएगा? हाँ, इन क्वार्टर्स टू कम रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। IT के लिए और इन्फी के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे को लग रहा है बॉटम बन चुका है, और 26,600 लेवल से हम यही कह रहे हैं। अगर आप चाहें और आप 3 से 4 तिमाही का समय दे सकते हैं तो इन लेवल्स पे पोजीशन जरूर बनाएं। जी।